नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो के शुरू में आपको बताया जाएगा कि शतरंज की इजाद कब और कैसे हुई। उसके बाद शतरंज से मुंसलिक एक ऐसा वाक़या सुनाया जाएगा जिसको सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। शतरंज जिसे बादशाहों का खेल कहा जाता है, सारी दुनिया में मकबूलियत का हामिल है। इसका शुमार कदीम तरीन और मुश्किल तरीन खेलों में होता है। मौजूदा शतरंज अपनी कदीमी शक्ल से काफ़ी मुख्तलिफ है। इस खेल की तारीख तकरीबन 1500 साल पुरानी है और इस तमाम अरसे में इसने भारत से लेकर मगरब तक का सफ़र किया है। तारीखदानों का कहना है कि शतरंज का आगाज़ 6वीं सदी कबल मसीह में हुआ। यूरोप में इसकी जदीद शक्ल 18वीं सदी में सामने आई। इस दौर को शतरंज का रोमानी दौर भी कहा जाता है। इन दिनों बाजी जीतने से ज़्यादा इस खेल के खेलने का अंदाज अहम समझा जाता था और इसे एक आर्ट का दर्जा हासिल था। पहली आलमी शतरंज चैंपियनशिप का इनेकाद 1886 में किया गया। भारत में 6वीं सदी के गुप्ता हुक्मरानों के दौर में इसे चित्रनिगार कहा जाता, जिसका मतलब 4 हिस्से था। इन 4 हिस्सों से मुराद फौज के 4 डिवीजन थे: पैदल, तोपखाना, घुड़सवार और रुखसवार। आज भी भारत और मगरबी अंदाज में शतरंज की 2 मकबूल इकसाम मौजूद हैं। आज से 3500 साल पहले गुप्ता खानदान की हुकूमत कायम थी और इस दौर में सीसा नामी शख्स ने शतरंज की इजाद की। सीसा शतरंज का खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत खुश हुआ और इसी खुशी के आलम में सीसा से पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो। सीसा ने चंद लम्हे सोचा और बादशाह से कहा कि हुजूर, चावल के चंद दाने। बादशाह ने हैरत से पूछा कि क्या मतलब। सीसा ने बोला, आप शतरंज के 64 खाने चावलों से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने फार्मूला पूछा। सीसा ने बोला, आप पहले दिन खाने में चावल का एक दाना रखकर मुझे दे दें, दूसरे दिन पहले खाने से दुगना, तीसरे दिन दूसरे खाने से दुगना और चौथे दिन तीसरे खाने से दुगना। इस तरह हर दिन चावलों की मिकदार डबल करते जाएं जब तक 64 खाने मुकम्मल ना हो जाएं। बादशाह ने सीसा के इस बेवकूफ़ाना मुतालबे पर कहका लगाया और ये शर्त कबूल कर ली और यहाँ से वो गेम शुरू हुआ जिसे आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने जन्म लिया। ये बज़ाहिर तो आसान सा काम दिखाई देता था, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम साबित हुआ। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखा और इसे उठाकर सीसा को दे दिया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रख कर दे दिए। तीसरे दिन तीसरे खाने में 4 दाने रख दिए। 5वें दिन इनकी तादाद 16 हो गई। 6ठे दिन 32 हो गए। 7वें दिन 64 हो गए और 8वें दिन शतरंज की बोर्ड की पहली रो के आखिरी खाने में 128 चावल हो गए। 9वें दिन इनकी तादाद 256 हो गई। 10वें दिन 512 हो गए। 11वें दिन इनकी तादाद 1024। 12वें दिन 2098 हो गए। 13वें दिन इनकी तादाद 4096। 14वें दिन 8192 हो गए। 15वें दिन 16384 हो गए। 16वें दिन ये 32768 हो गए और यहाँ पहुँचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गई। बादशाह को ये एहसास हो गया था कि वो किसी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि वो खुद और इसके मुशीर वजीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते थे। शतरंज की तीसरी रो के आखिरी खाने तक चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई थी। बादशाह को चावलों को मैदान तक लाने के लिए और चावल उठाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ने लगी। किस्सा मुख्तसर करते हैं कि जब शतरंज की चौथी रो यानी 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। इसने इसी वक्त रियादी दान बुलवाए और इनसे पूछा कि शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल और दरकार होंगे और इनके लिए कितने दिन और चाहिए होंगे। बादशाह के वो रियादी दान कई दिनों तक बैठ के सोचते रहे, लेकिन वो वक्त और चावलों की तादाद का अंदाज़ा नहीं लगा सके। ये अंदाज़ा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम 1 के साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आ जाएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी। इन चावलों को शतरंज पर रखने और गिनने में 1.5 अरब साल चाहिए होगा। अब आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जो जवाब आए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बादशाह को इस खौफनाक मसले में फंसाने वाले सीसा को बादशाह ने गिरफ्तार करवा लिया, क्योंकि अब अगले खानों में चावल भरने के लिए चावल ही नहीं बचे थे। बादशाह ने सूरत हाल देखकर अपने गुस्से पे काबू ना रखकर सीसा का सर कलम करवा दिया। यूं शतरंज का मौजिद मारा गया। शतरंज सियासत जैसी गेम है, मगर सियासत में जज होता है, शतरंज में जज नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।